अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, करप्शन के केसेस जो हैं ये इमरान खान की हुकूमत से मंसूब होते जा रहे हैं। मुसलसल इमरान खान साहब बात करते थे रियासत मदीना की। इमरान खान साहब कहते थे कि रियासत में एक आम आदमी और एक जो ख़ास आदमी है या कि जो मुल्की लेवल के फ़ैसले करता है उसके लिए एक ही इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए, एक ही एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए। लेकिन जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, करप्शन केसेस जो उनकी हुकूमत में हुए हैं वो खुलते जा रहे हैं और नए से नए जो पंडोरा बॉक्सेस हैं वो ओपन होते जा रहे हैं। और जो चीज़ें दबाई गई थी उनके दौरे हुकूमत में, जब वजारतों पे मौजूद थे वो शख्स, अब वो दोबारा से जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं। 700 अरब रुपए की करप्शन का एक केस हमारे सामने आया है। खुसरो बुख्तियार साहब जो कि वफाकी वजीर थे और हाशिम जवाब बख्त जो कि सूबाई वजीर ख़जाना थे पंजाब के, उन पे ये केस है। जो पटिशनर हैं इसमें, जो दरखास्त गुजार हैं और जो एडवोकेट भी हैं खुद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है जनाब रईस एहसन आबिद एडवोकेट साहब, जिन्होंने ये दरखास्त दायर की है, जिनके ये इल्ज़ामात हैं और वो ये कहते हैं कि उनके पास जो है वो सबूत हैं इन सारी चीज़ों के। हम उनसे पूछते हैं कि ये कैसे करप्शन हुई, उनके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं और वो क्या समझते हैं, क्या इसमें किसी किस्म की सज़ा हो सकती है नए पाकिस्तान वालों को। सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। मेहरबानी ज़ैन साहब, आपकी नवाजिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़ैन साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म से मुझे मौका दिया कि जो रियासत मदीना में एहतसाब का नारा लेके आए थे, एहतसाब का जिनका नैरेटिव था कि हम कहते थे कि हम ठीक है बाकी सब लोग गलत है, ठीक है, करप्ट हैं, ठीक है, तो यकीन मानिए कि आपको बड़ी हैरानगी होगी जो मैं आपके सामने जो करप्शन के जो दो साबिक वज़रा हैं रियासत मदीना में, दो साबिक भाई वज़रा, ठीक है, कि जो करप्शन की दास्तान है। चूँकि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अपना इंडिपेंडेंट हैसियत में मैंने अपने मुहब्बे वतन होने के नाते अपना किरदार अदा किया। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरी मुराद नैब में आमदन से ज़ायद असासाजात इमरान खान के दो सबसे अहम तरीन वज़रा, ठीक है, मखदूम खुसरो बख्तियार, ठीक है, एक्स फेडरल मिनिस्टर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी फूड भी रहे हैं और सनत पैदावार के भी रहे हैं, और इसके बाद इनके छोटे भाई हैं मखदूम हाशिम जवाब बख्त, बिल्कुल सही, सूबाई वज़ीर ख़जाना में। ठीक है। 2018 में नैब में मैंने आमदन से ज़ायद असासाजात में क्रिमिनल कंप्लेंट फ़ाइल की, ठीक है, नैब मुल्तान में। तो 1.5 साल तक उसके बाद नैब ने काम किया और इनके तकरीबन 100 अरब रुपए के जो एसेट्स हैं, पहली रिपोर्ट में नैब मुल्तान ने ये जनाब इनकी जो करप्शन से बनाए गए हैं और छुपाए गए हैं। 100 अरब के एसेट्स आप कहते हैं कि उन्होंने इल्लीगल पकड़े, जो कि किसी इदारे में जो है ना वो मेंशन नहीं है। अच्छा। नॉमिनेशन पेपर ने बड़े ने जो है खुसरो बख्तियार ने अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ैन साहब, और उसके बाद FBR वगैरह में रिटर्न्स में सिर्फ 20 करोड़ शो किए हैं, और जो छोटा भाई है वज़ीर ख़जाना पंजाब रहा है उसने 30 करोड़ पे शो किए, एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर में। जो असासाजात जब डिक्लेयर किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो आपके मुताबिक ये है कि खुसरो बुख्तियार साहब के पास 20 करोड़ के असासाजात थे और हाशिम जवाब बख्त के पास 30 करोड़ के असासाजात थे, ये आपका कहना? ये 2018 में जब मैंने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की, इसके ऊपर इंक्वायरी हुई बाज़ाब्ता। तब तक हुकूमत आ चुकी थी इनकी? जी, हुकूमत में ये, ठीक है, हुकूमत के बाद जो पहली जो मैं आपको थोड़ा सा इब्तदाया भी देता चलूँ, वो ये कि ये एसेट्स जो सारे बने हैं सारे मैक्सिमम 13 से 14 साल के अरसे में बने, इतने मुख्तसर अरसे में, और इस दौरान ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे। कितने एहसासे आप समझते हैं इनके एक्चुअल में हैं? अगर 20 करोड़ खुसरो बख्तियार के नहीं और 30 करोड़ हाशिम जमा बख्त के नहीं, तो एक्चुअल में आपके पास क्या फिगर है, आप क्या समझते हैं? मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ ज़ैन साहब, इस वक्त पहली रिपोर्ट जो भी बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बेस के ऊपर बात करेंगे, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। ठीक है। इमरान खान साहब तो कहते थे कि एहतसाब के ख़िलाफ़ आए हैं वो, और जितने भी अपोजिशन के जो ओहदेदारान थे, जो वज़रा तो शायद थे ही नहीं, जो अपोजिशन के पर्टिकुलरली MNAs थे, उनको तो इन्होंने कोशिश किया कि दीवार के साथ लगाए रहे, गिरफ्तारियाँ होती रहीं, करप्शन की बेस पे केसेस, नैब केसेस शहबाज शरीफ पर आ गए, हमजा शहबाज पे आ गए, इस तरह से दूसरे जो ओहदेदारान हैं नून लीग के, PDM के, दूसरी जमातों के, उन पर तो खुलते रहे। लेकिन आप
آپ کے مطابق اگر یہ 100 ارب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت بھی ہوا اور انہوں نے پکڑا بھی تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی؟ میں زین صاحب یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہی تو ان دو کیسز میں جو ہوا ہے نا، تو یہ بڑی الارمنگ چیز ہے کہ نیب کا ادارے کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے، سابق چیئرمین جو نیب رہے ہیں ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کا کردار بھی کھل کے سامنے آیا کہ انہوں نے اس دوران میں، یہ بھی اسی دوران کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس دوران ریاست مدینہ میں اور جو احتساب کا نعرہ لے کے حکومت آئی تھی، ان کی کرپشن کے اوپر ان کا کیا ایٹیچیوڈ رہا ہے، اور اپوزیشن کے دیگر لوگوں کے اوپر یا دیگر لوگوں کے اوپر ان کا کیا ایٹیچیوڈ رہا ہے۔ میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، باقی تمام کیسز میں آپ کے سامنے اگر کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج ہوتی نہیں تھی، پہلے بندہ گرفتار کر کے 2 سال نیب میں پڑے رہے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، یہاں تو پہلی انکوائری میں جس کی ڈاکومنٹری ایویڈنس آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل ہے، 100 ارب روپے کے گنہگار پائے گئے، ریفرنس فائل ہونا تھا، گرفتار ہونا تھا، لیکن انہوں نے ان لافلی انکوائری ملتان ڈی جی سے لاہور ڈی جی ٹرانسفر کر دی۔ نہیں تو ملتان کی انکوائری جو ہے یہ لاہور شفٹ ہو سکتی ہے لافلی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے۔ ایک میں آپ کے توسط سے، ناظرین سے اور اپنے تمام 22 کروڑ عوام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، نیب کے قانون میں چیئرمین نیب کے پاس انکوائری کو دوسرے ڈی جی کے پاس ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، اختیار ہی نہیں ہے؟ جی ہاں، جبکہ اس کے پاس صرف 16A نیب کے تحت، آرڈیننس کے تحت، ایک کورٹ سے پروسیڈنگ دوسری کورٹ میں وہ پروسیڈنگ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، انکوائری نہیں کر سکتا۔ یہ واحد 2 کیس ہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ نے اداروں کا رزلٹ چیک کرنا ہے، یہ 2 واحد کیسز ہیں جس میں انتہا کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے نا وائلیٹ کیا گیا، نیب قوانین کو بالائے طائر رکھ کے جناب ان کو بچایا گیا، اور باقی سب لوگوں کو نیب کے بیرکس میں ناحق ڈالا گیا۔ یہ تو فگر آپ نے دیا نا 100 ارب، جی ہاں، 100 ارب کا آپ نے فگر دے دیا کہ 100 ارب کی کرپشن ہوئی، وہ کس جگہ پہ ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بھی ہمیں بتائیں ذرا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو نامینیشن پیپر جمع کیے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کا ایفیڈیوٹ آیا تھا، تو اس میں انہوں نے صرف خسرو بختیار نے 20 کروڑ شو کیے ہیں، اور اس کے چھوٹے بھائی ہاشم جواں بخش جو صوبائی وزیر خزانہ ہے اس نے کیے ہیں 30 کروڑ پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جناب ان کی پوری فیملی کا نام پینڈورا پیپرز میں بھی آ گیا، اس میں اب یہ شعار نہیں ہے کہ کتنی کرپشن ہے، آف شور کمپنیز، آف شور ایسیٹس، اس کے بعد جناب یہ سوئس اکاؤنٹ دیکھ لیں، اس میں 797 ملین کے جو ہے نا ان کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ایک ویٹ کرائسس آیا تھا، تو بالکل آیا تھا جی، اس وقت مخدوم خسرو بختیار نیشنل سیکیورٹی فوڈ تھا، اس میں ECC نے ریکمنڈیشن مانگی متعلقہ اس وزارت سے، تب تو انہوں نے اجازت دی تھی کہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں خسرو بختیار صاحب نے، کیا اس میں بھی کوئی ان کے مفادات جڑے ہوئے تھے؟ ہاں جی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ECC نے ریکمنڈیشن متعلقہ وزارت سے مانگی، اس وقت خسرو بختیار نیشنل سیکیورٹی فوڈ کا فیڈرل منسٹر تھا، بالکل جی، تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں گندم موجود ہے، آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ہماری ضرورت 28 mm ٹن تھی اور ملک کی ضرورت 30 mm ٹن تھی، موجود 28 mm ٹن تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے کیکس بیک اور کرپشن کی خاطر انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ گندم کا شدید کرائسس آیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا غریب لوگوں نے، کیونکہ ویٹ بنیادی ضرورت ہے، نیسیسٹیز میں آتا ہے ہیومن کی، شیرخوار بچوں کو، ایک نہیں 6 5 بچوں کو ندی نہروں میں لوگوں نے جو ہے نا زندہ جو ہے نا وہ ڈالنا شروع کر دیا اس کرائسس کی وجہ سے۔ کتنے کی کرپشن ہوئی گندم میں؟ اس میں جو ویٹ کی میں آپ کو گزارش کر دوں، یہ یار سے بات نہیں ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں گزارش کرتا ہوں، اس میں تقریباً 300 ارب روپے کے قریب کرپشن ہوئی۔ اچھا، ویٹ میں جو پاکستانی عام عوام کو جس کا نقصان ہوا، جس سے ایک غریب طبقے کے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اموات ہوئیں اور اس طرح کی چیزیں، اور اس کے اوپر فوجداری کارروائی کا میں حق بھی رکھتا ہوں ایز اے پاکستانی، میں فنڈامنٹل رائٹ ہونے کے ناطے کہ انہی کی وجہ سے، غلط ریکمنڈیشن کی وجہ سے لوگوں کے بچے مرے ہیں، تو یہ بھی جواب دیں، ورنہ کیوں وزارت میں آتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں
जो ओवरऑल आप 700 अरब कह रहे हैं ना जी। 700 अरब आप 300 अरब ये हो गई, 100 अरब की आपने बताया कि जो पकड़े गए। इसके बाद आप आ जाएं जी, शुगर स्कैम आया था, शुगर स्कैम आया। रिपोर्ट आई थी, इमरान और खान उस साहब पे ने बनाई थी FIA के जरिए। जी, उस पे सब्सिडी भी मिली थी। जी, उसके ऊपर सब्सिडी मैं आपको थोड़ा सा वजाहत कर दूं। ठीक है। जब शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई, FIA ने उसके ऊपर कार्रवाई की। ठीक है। इसमें इनके RY के ग्रुप है जो कि इलीगल है और 6 इलीगल शुगर मिले हैं, जिसके स्टेक होल्डर हैं मखदूम खुसरो बख्तियार, ठीक है, मखदूम उमर शहरियार। अभी रिसेंटली इसके ऊपर FIR भी हुई है शुगर स्कैम में, उसी स्कैम में मेरी पिटिशनर के ऊपर, पिटिशन के ऊपर। और इसका छोटा भाई मखदूम हाशिम जवां बख्त, ठीक है, और चौधरी मुनसिलाई और चौधरी मुनीर हिदायतुल्ला, ये RY के इलीगल ग्रुप के स्टेक होल्डर हैं। और शुगर स्कैम में आपको पता है कि बुज़दार साहब की हुकूमत थी और रियासत मदीना थे का दावेदार नैरेटिव लेने वाली हुकूमत जो है ना, इसमें तकरीबन 300 अरब रुपए के करीब शुगर स्कैम में जो है ना इलीगल 34% टोटल इन्होंने जो है ना अपनी जो गैर कानूनी सब्सिडी है उसमें से हासिल किया RY के शुगर मिल, जो कि मेरी ICA मंजूर है। लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया है कि आपने किस कानून के तहत जो है ना ये गैर कानूनी इलीगल यानी जो शुगर के ऊपर आम आवाम को सब्सिडी मिलनी थी, जो हुकूमत आम आवाम को सब्सिडी देना चाह रही थी, जो शुगर पे इन्होंने दी और मिल्स को दी ताकि यहाँ पे चीनी वगैरह पूरी। आप मुझे ये बताएं, उसमें आप कह रहे हैं कि 34% जो है वो इस जो खुसरो फैमिली है पर्टिकुलरली उन्होंने RY के शुगर मिल्स ग्रुप ज्वाइन किया। जी, वो समझ लग गया आपको। 34% सब्सिडी सिर्फ इन मिलों को मिली है? हाँ जी, इन मिलों को मिली है टोटल सब्सिडी में से। तो ये जो शरीफ मिल्स और ये वो कि जैन साहब, इसको सादा लफ्ज़ों में हम इस तरह वजाहत कर सकते हैं कि ये हमारे गरीब लोगों के ऊपर जो चीज़ हमें सब्सिडी मिलनी थी, जो रियायत मिलनी थी, ये चोर और डाकू ले गए। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे रईस एहसन आबिद साहब, जिन्होंने एक करप्शन स्कैंडल से हमें आशना किया है। 700 अरब से जायद की करप्शन हुई है उनके मुताबिक खुसरो बख्तियार साहब ने, और उनके जो छोटे भाई हैं हाशिम जवां बख्त, वो इस करप्शन के जो हैं वो मेन जो हैं वो फेसिस हैं, मेन जो मुलजिम हैं वो हैं जनाब खुसरो बख्तियार साहब और हाशिम जवां बख्त साहब। वो कहते हैं कि उनकी तरफ से खुला चैलेंज है, वो अदालत में आकर इनका सामना करना चाहें, इनके पास सबूत मौजूद हैं, इनके पास फाइल मौजूद हैं, सारा कुछ इन्होंने प्रॉपर कंपाइल किया हुआ है। वो चाहे इनको अदालत में आके फेस करें या कि आके हमारे स्टूडियो में फेस करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए और ये आप भी सवाल उठाएं इन सारे हुक्मरानों से जो आपको नए पाकिस्तान के ख्वाब दिखाते रहे, जो रियासत मदीना के ख्वाब दिखाते रहे कि ये जो करप्शन केसेस उनके बगल में थे और उनको वो जानबूझ के दबाते रहे, इनको क्यों दबाते रहे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिया नासिर।